हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट 1 जो है वो हमें बताता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है हम एक स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पोस्टुलेट हमें बताता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करती है, लेकिन हमें इसे ये नहीं पता चलता क्या एक से ज्यादा लाइन भी हो सकती है। यूक्लिड ने कई दफा ये ज्यूम किया विदाउट मेंशनिंग कि एक ही यूनिक लाइन है, सिर्फ एक ही यूनिक लाइन है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करती है। तो अब हम इस रिजल्ट को एक्सियम की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास एक्सियम है, एक्सियम 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब दो आपके पास पॉइंट्स हैं, लेकिन एक आपके पास यूनिक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। राइट अब ये आपके पास एक पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट Q है। राइट ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं P Q, एक ही यूनिक लाइन है जो कि क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। लेकिन एक लाइन होगी जो इन पॉइंट्स P और Q से इकट्ठे पास करेगी, लेकिन उस पॉइंट पे बहुत सी लाइंस क्या कर रही होंगी, उस पॉइंट से बहुत सी लाइंस गुजर रही होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन होगी जो कि इन दोनों पॉइंट से इकट्ठे पास करेगी। राइट तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू P आल्सो पासिंग थ्रू Q एंड हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू Q आल्सो पासिंग थ्रू P। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही लाइन है जो क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज लाइन पी क्यू। राइट अब आपको इस स्टेटमेंट से पता चला कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, सेल्फ एविडेंट है, और आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सियम के तौर पर ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्टुलेट 2। वो क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब हम जिस लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, यूक्लिड उसको क्या बोलता होता था, अ टर्मिनेटेड लाइन। राइट ये आपके पास एक लाइन है ए बी, यूक्लिड इसको क्या कहता था, टर्मिनेटेड लाइन, और हम आजकल इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। राइट तो यूक्लिड ने ये बताया कि एक जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको आप दोनों साइड पे इनडेफिनेटली क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मींस लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। किस लिए, ताकि आप एक लाइन बना सको। नेक्स्ट है आपके पास पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मींस दैट किसी भी रेडियस या किसी भी सेंटर से आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्टुलेट 4, विच सेज दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब तमाम जो राइट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट 5 जो है वो आपको बताता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines that makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side of which the sum of the angles is less than two right angles। मतलब अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो दो स्ट्रेट लाइन से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे अगर आप उसको इकट्ठा उनका सम करो तो वो क्या होंगे, लेस देन टू राइट एंगल्स। राइट अब यही उसके बाद क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस जो है अगर उनको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए तो वो किसी एक कॉमन इंटरसेक्शन उनका कोई पॉइंट होगा। राइट और उनका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो क्या होगा, लेस देन टू राइट एंगल्स। ये थे हमारे 5 पोस्टुलेट्स। राइट अब आप नेक्स्ट पोस्टुलेट 5 को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लाइन पी क्यू इन फिगर falls on line A, B and C, D such that the sum of interior angles 1 and 2 is less than 180 on the left side of PQ। right ये आपके पास एक लाइन है PQ, ये किस पे फॉल कर रही है, लाइन सेगमेंट AB। ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ये एक लाइन, और दूसरी लाइन क्या है, सी डी। जो आपके पास पी क्यू लाइन है वो ए बी और सी डी पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं आपके 1 और 2 जो कि पी क्यू की लेफ्ट साइड पे वो क्या है, लेस देन 180 डिग्री। राइट तो आपको क्या पता चला कि जब आप ए बी को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, और सी डी को एक्सटेंड करोगे तो इनका क्या होगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। राइट लेफ्ट साइड पे, पी क्यू की लेफ्ट साइड पे।
अब अगर आप इन पोस्टुलेट्स को देखो तो आपको पता चलेगा जो पोस्टुलेट 5 है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो पोस्टुलेट 1 to 4 है वो क्या है, क्वाइट इजी है, क्योंकि वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके आपके पास प्रूफ मौजूद है, लेकिन यूक्लिड ने क्या किया, इनको विदाउट एनी प्रूफ क्या किया, एक्सेप्ट किया है, राइट। जो फिफ्थ पोस्टुलेट की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। आज के दौर में हम पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को एक ऐसी टर्म्स कंसीडर करते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर जिनको एक ही मायने में, जिनका एक ही मीनिंग होता है, जिनको एक ही मीनिंग में, एक ही मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोस्टुलेट क्या है, बेसिकली वो एक वर्ब है। जब आप कहते हो कि लेट्स पोस्टुलेट, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट कंसीडर कर रहे हो जिसका जो है यूनिवर्स के किसी फिनोमिना से क्या है, आप उसको रिलेट कर सकते हो, राइट। अब जो हमारे पास पोस्टुलेट है, इसकी आपकी ट्रूथनेस या इसकी एक वैलिडिटी को आप चेक करते हो बाद में। अगर तो ये ट्रू है, मतलब वैलिड, अगर ये जो आपके पास पोस्टुलेट है ये ट्रू है या वैलिड है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है ये पोस्टुलेट के तौर पे एक्सेप्ट की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। अ सिस्टम ऑफ एक्सियम जो है कंसिस्टेंट होंगे अगर तो इन एक्सियम से एक स्टेटमेंट को डिड्यूस करना इम्पॉसिबल है जो कि किसी एक्सियम या किसी पुराने एक्सियम से क्या करती हो, कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, तो तब क्या होगा, वो सिस्टम ऑफ एक्सियम कंसिस्टेंट होंगे, राइट। अगर आप किसी सिस्टम ऑफ एक्सियम्स अगर आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, राइट। यूक्लिड ने इसके बाद क्या किया, अपने पोस्टुलेट और एक्सियम्स को स्टेट किया यूजिंग एनी प्रूफ्स, राइट। उन प्रूफ्स को उसने अगेन यूज किया टू प्रूव फॉर द रिजल्ट्स, राइट। और उसने क्या किया, डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई किया। अब जिन स्टेटमेंट्स को उसने प्रूव कर लिया उसको आप क्या कहते हो, प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। यूक्लिड ने अपने इन डेफिनेशंस, पोस्टुलेट और एक्सियम्स के जरिए 465 प्रोपोजिशंस को क्या किया, डिड्यूस किया। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल 1। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी, और बी जो है वो ए और सी के दरमियान लाई कर है, तो आपने बताना है कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, राइट। अब आपको पता है कि ए सी जो है वो को इंसाइड्स कर रहा है ए बी एंड बी सी। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ axiom of Euclid, which says that things which coincide to each other are equals to each other, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। तो ये आपने क्या किया, प्रूव कर लिया। नेक्स्ट आती है आपके पास एग्जांपल 2। प्रूव दैट एनी इक्विलिटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब ये है कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन हो तो आप उसे एक इक्विलिटरल ट्रायंगल क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ओके। अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ इज गिवन। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, आपको गिवन है, राइट। अब आपने क्या करनी है, कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है और आपने प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट से आप एक इक्विलिटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, राइट। आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट ए पे वो रखो, प्रकार रखोगे पॉइंट ए पे, और आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे पॉइंट बी इस तरह, राइट। सिमिलर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, पॉइंट बी से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे इस तरह पॉइंट ए पे रख के, राइट। अब आपके पास, आपको पता चलेगा कि जब आपने 2 हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिए तो आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट है सी, राइट। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा सी, ओके। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पॉइंट सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे पॉइंट ए तक, और पॉइंट सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे पॉइंट बी तक, ओके। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो ट्रायंगल आएगी वो होगी इक्विलिटरल ए बी सी, ओके। और इसका क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी बी सी। इक्विलिटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। अब जब आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया तो आपने, आपके पास एक ट्रायंगल आई ए बी सी, और उसकी साइड्स कौन सी होंगी, ए बी, बी सी और ए सी। अब आपने बताना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल किस तरह है।
सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि रीजन क्या देनी है आपने, क्योंकि ये एक ही सर्कल के क्या है, दो रेडियस हैं। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक सर्कल के, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, राइट। अब इन दोनों फैक्ट से आपको पता चला कि जो और यूक्लिड का जो एक्सियम है विच सेज दैट which things which are equal to the same thing are equal to one another, तो आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो आपने प्रूफ क्या कर लिया कि ए बी सी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपने ये किस तरह बनाई, आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, राइट। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। आपको थ्योरम क्या दिया जा रहा है कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस का एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। आप इसको प्रूव करोगे। आपने क्या किया, आपको दो लाइंस गिवन है एल एंड एम। अब आपने क्या क्या प्रूव करना है कि इनका जो है एक ही कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप सपोज करते हो कि दो लाइंस जो है, you suppose that the two lines intersect in two distinct points, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, P and Q, P and Q। तो इसका क्या मतलब है, two lines are passing through two distinct points P and Q। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने ये कंक्लूड किया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता, ओके। अब आपकी जो assumption है ये आपके एक्सियम से क्या कर रही है, क्लैश कर रही है। और आपका एक्सियम क्या कहता है कि सिर्फ एक ही लाइन है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो assumption पहले शुरू में बनाई थी, विच सेज दैट द टू, जो दो लाइंस हैं वो क्या है, उनका दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, राइट। तो वो क्या है, आपकी जो assumption है वो रोंग है। तो आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस जो हैं उनका जो है एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, या आप कह सकते हो कि दो पॉइंट्स जो हैं उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया।